लेसन 2 इंग्लिश लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में मैंने बताया था, उसकी समरी मैंने बताया था। तो समरी को पढ़ करके तुम्हें तो जानकारी हो ही गई थी कि ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिसको स्वयं नेल्सन मंडेला ने लिखा था। नेल्सन मंडेला नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट के पहले प्रेसिडेंट थे। उसी लेसन से संबंधित मैं शॉर्ट आंसर बता रहा हूं, तो वीडियो में जरूर अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? जब नेल्सन मंडेला शपथ लेने जा रहे थे तो कहां पर वो शपथ हो रही थी, शपथ समारोह कहां पर था, वही प्रश्न यहां पर किया गया। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, अर्थात जो शपथ समारोह था वो किस स्थान पर हुआ था। एंड इन एन एम्पी थिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग है, एम्पी थिएटर क्या चीज होती है, मैंने उस जिसमें समरी मैंने बताया था उसमें मैंने समझाया था कि ये एम्पी थिएटर क्या होता है। जो गोलाकार एक स्टेडियम होता है, वहां पर जो एक स्टेज बना करके वहां पर शपथ ली जाती है, या स्टेज वहां पर जो बना होता है उसी को एम्पी थिएटर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड वन, व्हाई डिड डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स कम देयर? वहां पर जो है डिग्निटीज का मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, और वर्ल्ड लीडर्स और जो संसार के प्रसिद्ध नेता हैं वहां पर क्यों आए थे? तो इसलिए आए थे ताकि जो प्रेसिडेंट नवनिर्वाचित हैं, जो ब्लैक हैं, उनको सम्मान देने के लिए, टू पे देयर, 60 रूप में लिखा है तो यहां पर क्वेश्चन से सेट कर सकते हो, डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स केम देयर टू पे देयर रिस्पेक्ट, अर्थात अपना सम्मान देने के लिए, टू द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, अर्थात जो पहली बार प्रजातंत्र की नॉन रेशियल सरकार बनने जा रही है उसको सम्मान देने के लिए आए थे। व्हाट वाज ओकेजन, अवसर कौन था, कौन सा अवसर था? सभी को मालूम है, शपथ समारोह वाला अवसर था। द इनऑग्रेशन सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला एज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो वो समारोह ये था कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, वो अवसर था। हु कंपनीड मंडेला, जब स्टेज पर आए तो उनके साथ साथ में कौन था? साथ में तो बहुत लोग थे, लेकिन उनका पर्सनल, उनका घर का कोई सदस्य था क्या? तो साथ में कौन था? तो उनकी बेटी थी जेनानी, जेनानी द डॉटर ऑफ मंडेला, वो उनके साथ में थी। हु वाज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? हु वाज स्वर्न, किसे शपथ दिलाई, स्वर्न किसे शपथ दिलाई गई? एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, पहले उप प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में किसको शपथ दिलाई गई? तो वो था थाबो एम्बेकी। तो ये सिस्टम था कि उसमें नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट और उस प्रेसिडेंट के अलावा 2 डिप्टी प्रेसिडेंट थे, जिसमें ये पहले थे थाबो एम्बेकी, और दूसरे कौन है देखिए,
हु वाज स्वर्न इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, अर्थात दूसरे जो है उप प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट के दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसको शपथ दिलाई गई? मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाई गई। 7 नंबर है, व्हाट वाज द प्लेस टेकन बाय मंडेला। मंडेला ने कौन सी शपथ लिया, क्या शपथ लिया? तो आंसर, ही प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने यह प्रतिज्ञा लिया कि वे संविधान का पालन करेंगे और उसको बनाए रखेंगे। ही प्लेड टू सर्व द पीपुल ऑफ हिज कंट्री, और उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा लिया कि वे अपने देश की प्रजा की सेवा करेंगे। अगला नंबर है, व्हाट डिड द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। एट लास्ट, अंत में दक्षिण भारत के लोगों को क्या प्राप्त हुआ, क्या अचीव हुआ? तो शॉर्ट रूप में लिखा हुआ है। आंसर पूरा जब लिखेंगे तब ये लिखेंगे, द पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका, यहां डिड लिखा है तो अचीव कर देंगे, देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, उन्हें अपना राजनीतिक सम्मान मिला, अधिकार मिला, अर्थात जो दूसरे के नियंत्रण में थे उससे उनको मुक्ति मिली, अर्थात अपना स्वयं का राजनीतिक उनको एक अधिकार मिला। What did the people see over the यूनियन बिल्डिंग? यूनियन बिल्डिंग जहां शपथ समारोह चल रहा था उसके ऊपर आकाश में जनता ने क्या देखा? आ स्पेक्टेकुलर शो, एक शानदार प्रदर्शन जो था किसके द्वारा किया गया? बाई साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण भारत के जेट्स विमानों के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स, द ट्रूप कैरियर्स, सेना की जो टुकड़ियों थे, ओवर यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर इस चीज को जो है वहां की जनता ने देखा। यह देखा, मैंने बताया था उसमें समरी में, शपथ समारोह के समय जो जेट हेलीकॉप्टर्स थे वे आकाश में उड़े और उनसे रंग बिरंगा धुआं उड़ा और उस धुआं से जो अफ्रीकन फ्लैग था उसका आकार बन रहा था, उसका सिंबल बन रहा था। What did this symbolize? यह किस ओर संकेत करता है, किस तरफ इशारा करता है? The show by military forces symbolized, और जो सेना के द्वारा, मिलिट्री फोर्स के द्वारा जो ये शो का प्रदर्शन किया गया वो ये संकेत करता है कि देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो नवनिर्वाचित प्रजातंत्र की सरकार है उसके प्रति उनका सम्मान है, आदर है, स्वामी भक्ति है, ये प्रदर्शित करता है। Why was Mandela not unmindful of? मंडेला जो है इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया उनकी ओर? पहले कभी वही सेना के जो अफसर थे उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, जेल में रखा, लेकिन आज वही उनको सलूट कर रहे हैं, वही इसके, तो इस बात पर उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि इन ऑफिसरों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है तो मैं भी इनके साथ में ऐसा व्यवहार करूं। तो अनमाइंडफुल, नॉट अनमाइंडफुल,
द फैक्ट द सेम आर्मी ऑफिसर, बात यह थी कि वही जो सेना के अधिकारी थे, हु हैड सल्यूटेड हिम, जिन्होंने मंडेला को इस समय नमस्कार किया, सल्यूट किया, वो पहले क्या करते थे? वुड हैव नॉट हैव डन, उन्होंने सल्यूट नहीं किया था। कब? सो मेनी इयर्स बिफोर, बहुत पहले, अर्थात पहले जेल में रखा, सल्यूट करने की कोई बातें ही नहीं थी। दे वुड हैव रादर अरेस्टेड हिम, और उन्होंने सल्यूट करने के बजाय उनको जो है कैद किया, अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। 12 नंबर है, हाउ वाज द डे सिम्बलाइज्ड, जो शपथ समारोह वाला दिन था उसको किस तरह से सिंबलाइज किया गया, अर्थात उसमें जो राष्ट्रगान थे वो कितने गाए गए और कौन सा राष्ट्रगान इसके लिए था? गोरे लोगों के लिए या काले लोगों के लिए? अश्वेत और श्वेत लोगों के लिए। तो वही इसमें है, बाई प्लेइंग ऑफ देयर टू नेशनल एंथम्स, अर्थात दो राष्ट्रगान गा करके उस दिन को सिंबलाइज किया गया। और वो कौन कौन थे? नकोसी सिक्लेल और डायरेस्टर, ये दो जो नेशनल एंथम थे इनको गाए गए। 13 नंबर, व्हाट वाज द नेशनल एंथम फॉर द ब्लैक, जो अश्वेत लोग थे उनके लिए या उनका जो था वो कौन सा राष्ट्रगान था, नेशनल एंथम था? वो था डाई स्टेम। यहां से क्वेश्चन सेट करेंगे, द नेशनल एंथम फॉर द ब्लैक्स वाज डाई स्टेम। इसी से क्वेश्चन एक और फॉर्म हो जाएगा, व्हाट वाज द नेशनल एंथम फॉर द व्हाइट्स, तो उसके लिए कौन था? ये था नकोसी सिक्लेल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हैड द व्हाइट्स क्रिएटेड, पहले श्वेत लोगों का, गोरे लोगों का शासन था, तो उन्होंने किस तरह का अपना स्ट्रक्चर, आधार बना रखा था? तो दे हैड क्रिएटेड सच स्ट्रक्चर, उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर बना रखा था, आधार बना रखा था, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ मोस्ट हॉर्स, जो किस रूप में, किस तरह का बना हुआ था, जो बहुत ही कड़ा, कठोर एंड इनह्यूमन सोसाइटी, और बहुत ही कठोर और अमानवीय अमानवीय सामाजिक था। तो दे हैड क्रिएटेड सच स्ट्रक्चर, उन्होंने इस तरह का आधार बना रखा था, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ, जो किस आधार पर बना हुआ था? द मोस्ट हार्श एंड ह्यूमन सोसाइटी, जो बहुत ही भद्दा, कठोर और अमानवीय समाज के लिए था। दैट द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिस स्ट्रक्चर को हमेशा इस संसार में जाना है कि किस तरह पर यहाँ पर शासन जो द व्हाइट से उन्होंने द ब्लैक्स पर किया। 15 नंबर है, हाउ वाज न्यू सिस्टम डिफरेंट, जो नया सिस्टम बना, जब नई सरकार आई, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जब नई आई, तो हाउ वाज न्यू सिस्टम डिफरेंट, तो नया सिस्टम किस तरह से भिन्न था। द न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइज द राइट्स
and freedom of all people. The blacks are the whites. जो नया सिस्टम था, जो नवनिर्वाचित नई सरकार थी, डेमोक्रेटिक सरकार थी, उसने जो है सभी लोगों के अधिकारों को और स्वतंत्रता को जाना, चाहे वो गोरे हों या काले हों, कोई रंग भेद का उसमें काम नहीं था। अर्थात सबको समानता का अधिकार और सबको स्वतंत्रता का अधिकार था। ऐसा इस नई प्रणाली में हुआ। Why did the writer remember the African patriots? नेल्सन मंडेला जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटर हैं, जो ऑटोबायोग्राफी लिखा, तो जो अफ्रीकन पैट्रियट्स थे उनको क्यों स्मरण कर रहा है, क्यों याद कर रहा है, क्यों याद करता है? जो इस लड़ाई में शहीद हो गए, अब वो नहीं रहे, तो फॉर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ, अपने जीवन को बलिदान कर देने के लिए, इसके लिए फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे देने के लिए, द राइटर रिमेंबर्ड द अफ्रीकन पैट्रियट्स, लेखक ने अफ्रीका के जो देशभक्त थे उनको याद किया। ही सेड दैट, और उन्होंने ये भी कहा कि देयर कंट्रीब्यूशन कैन नेवर बी पेड, उनका जो योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसको चुकाया नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी पेड। व्हाई वाज द राइटर पेन? लेखक को जो कष्ट था वो किस बात के लिए था, क्यों था उसे कष्ट? ही वॉज पेन्ड बिकॉज, उसे इस बात का दर्द था क्योंकि द पीपुल हु लेड देयर लाइफ्स, जनता या लोग जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लगा दिया, फॉर दिस डे, इस दिन के लिए, अर्थात ये स्वतंत्रता को पाने के लिए, कुड नॉट बी प्रेजेंट, अब वो मौजूद नहीं रहे, टू सी, देखने के लिए, व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस, जो उनके बलिदान थे, हैड अचीव्ड, जो उनके बलिदानों ने प्राप्त किया, फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल, इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए। तो इस देश और जनता के लिए जो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, वे आज मौजूद नहीं रहे। इस बात को लेकर के राइटर को कष्ट था, दुख था, तकलीफ थी। What did the policy of apartheid create? जो रंग भेद की नीति थी, उसने क्या उत्पन्न किया? A deep and lasting wound. डीप माने गहरा और लास्टिंग माने हमेशा बने रहने वाला, जो कभी खत्म न हो, ऐसा जन्म दिया। एंड इट्स पीपुल, देश को तो दिया ही, साथ साथ में इस देश के जो नागरिक थे, लोग थे, उनको भी बहुत गहरा और हमेशा बना रहने वाला जख्म दिया। 19 नंबर है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द राइटर्स कंट्री? लेखक के, नरेटर के, देश का जो सबसे मूल्यवान संपदा है, धन है, वो क्या है? इट्स करेजियस पीपुल, शॉर्ट रूप में लिखा है, इससे अपना सेट कर सकते हो। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द राइटर्स कंट्री इज इट्स करेजियस पीपुल। यहाँ के जो साहसी लोग हैं, वही सबसे बड़ी, इस देश की लेखक के अनुसार सबसे बड़े वही धन है, वही संपदा है। व्हाट वाज अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड? जो अपार्टाइड की नीति थी, उसका जो है अनइंटेंडेड, गैर इरादतन क्या था?
क्या प्रभाव था? व्हाट वाज अनइंटेंडेड, गैर इरादतन क्या प्रभाव था ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड, जो रंग भीत की नीति का क्या गैर इरादतन प्रभाव था? आंसर देखते हैं। द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ दैट पॉलिसी, उस पॉलिसी का जो गैर इरादतन प्रभाव यह था कि इट क्रिएटेड मेनी मैन, इसने बहुत से लोगों को जन्म दिया, निर्माण किया, उत्पन्न किया। कैसे लोगों को? आप करेज, जो साहस से भरे हैं, विजडम, ज्ञानी, एंड जनरसिटी, जनरसिटी जो उदारवादी लोग हैं। अर्थात जो ये पॉलिसी थी अपार्टाइड वाली, इससे इस देश के नागरिकों में एक ये भावना आई कि उस लोगों में जो है साहस उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ और उदारता भी उत्पन्न हुई। व्हाट आर द ओब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ, वो कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं, ओब्लिगेशन हैं दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ, जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में रखता है। कौन कौन से उत्तरदायी? देखिए आंसर, 2 ऑब्लिगेशंस। लेखक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नरेटर, देयर आर 2 ऑब्लिगेशंस। 2 ऑब्लिगेशन वो कौन कौन से हैं? 1 इज टू हिज फैमिली, एक उत्तरदायित्व तो अपने परिवार के प्रति है, किसी व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व। एंड सेकेंड इज, और जो दूसरा है, टू हिज कम्युनिटी एंड कंट्री, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति उसका उत्तरदायित्व है।